आज हमारा डे 4 और 15 डे लैंगचेन सीरीज का और इन 15 दिन की लैंगचेन सीरीज में हम लोग सीखने वाले लैंगचेन के कोर कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि ये हमारी रैक पाइपलाइन का फर्स्ट कंपोनेंट होता है और काफी मेन होता है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा जो भी एलएलएम है उसको हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और इससे हमें हेल्प क्या होती है कि हम एलएलएम की हेलुसिनेशन को जो है हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब ये हमारा सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई यहाँ पर पीडीएफ हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है या फिर कोई डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, जब हमारे पास डेटा जो है वो हमारे पास आ गया है तो उस डेटा को लोड कराने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट लोडर होता है। डॉक्यूमेंट लोडर में हमारे पास जैसे पीडीएफ को अगर हमें लोड कराना है तो हमारे पास पाई पीडीएफ लोडर होता है। ठीक है, तो वैसे ही लैंगचेन में काफी लोडर्स होते हैं, आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। जब हमारे पास डॉक्यूमेंट को लोड हो गया है तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया कि हमें सबसे पहले टेक्स्ट स्प्लिट करना पड़ता है। अब जैसे देखो हमारे पास पीडीएफ है, मान लो हमारे 100 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है, अगर हम पूरे एलएलएम को अगर पूरे 100 पेजेस दे देंगे तो एलएलएम की जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट को स्प्लिट करना पड़ता है। जब हमारा टेक्स्ट स्प्लिट हो जाता है तो हमें टेक्स्ट को चंक करना पड़ता है जिससे हमारे जो सेम टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो एक पास पास आ जाएं। जैसे अगर हमारी पूरी पीडीएफ में कहीं पर ग्रेडियंट डिसेंट की अगर बात हो रही है तो वो ग्रेडियंट डिसेंट वाले जितने भी हमारे पास टॉपिक होंगे वो एक साथ में आ जाएंगे। इससे हमारा एलएलएम जो है उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास चंक हो गया उसके बाद हमें क्या होता है, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा को हमें किसमें, न्यूमेरिकल डेटा में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। जब हमारे पास ये वेक्टर बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, वेक्टर स्टोर में स्टोर करवा लें। जब हमारे पास डेटा वेक्टर स्टोर में आ गया है, अब हमारा यूजर कोई भी क्वेरी करेगा तो हमारा जो रिट्रीवर वाला जो फेज होगा वो हमारे वेक्टर स्टोर में जाएगा और उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा उसको फेच करके एलएलएम के पास भेजेगा और एलएलएम जो है वो आंसर जनरेट कर दे देगा। ये बेसिकली होता है हमारा कंप्लीट इंडेक्सिंग।